हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। ये सीरीज़ का पहला वीडियो है जो आज हम लॉन्च करने वाले हैं। तो हम बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को। तो आप उसे एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत ही बेसिक्स क्लियर करने वाला है। तो आप सब लोग ये वीडियो को गौर से देखिए और इसके आगे वाले भी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके फुल एडवांस ऑटोमेशन कोर्स को कवर करने वाले हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आईटी टेक्नोलॉजी हो, कोई आईटी सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी कंट्रोल टेक्नोलॉजी या कंट्रोल सिस्टम हो, जिसके ज़रिए यदि हम ह्यूमन एफर्ट्स यानी कि हमारे काम को आसान करने का यदि हम कुछ उपाय या फिर कुछ सिस्टम ढूंढते हैं तो उसको हम ऑटोमेशन बोलेंगे। ऑटोमेशन को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन करने वाले हैं या फिर कैटेगराइज करने वाले हैं। सबसे पहले है आईटी ऑटोमेशन। आईटी ऑटोमेशन क्या होता है, और फिर कंट्रोल सिस्टम या फिर दूसरा एक ऑटोमेशन का टाइप है, उसको बोलेंगे हम कंट्रोल सिस्टम। या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आपने जरूर देखा होगा कि देर आर सो मेनी कंपनीज, आईटी कंपनीज है, जैसे कि इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, अलग अलग सी कंपनीज है। वो भी कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलप करते हैं। तो वो लोग जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो भी एक ऑटोमेशन सिस्टम का ही डिजाइन करते हैं या फिर डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को भी हम आईटी ऑटोमेशन बोलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बस बोला है, यहाँ पे दिखाया है कि डेटा मैनेजमेंट, जैसे कि अभी गूगल हुआ, तो गूगल का हम लोग काफ़ी सारे मतलब गूगल सर्च इंजन के ऊपर काफ़ी सारे चीज़ों को हम सर्च करते हैं, देखते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं। या फिर हाल ही में चैट जीपीटी हुआ या फिर गूगल जेमिनाई हुआ, ये सब एआई के टूल्स आ गए। तो ये सब टूल्स अपना डेटा एक जगह पे स्टोर करते हैं और उसका शेड्यूलिंग करते हैं या फिर उसके ऊपर एनालाइज करके हमें रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो बैकएंड में एक ऑटोमेशन चलता है, बैकएंड में एक ऑटोमेशन सिस्टम ही है जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार या रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वो रिजल्ट्स देते रहते हैं। तो एक दैट इज बैकग्राउंड में एक ऑटोमेशन सिस्टम ही है। तो एक हुआ आईटी ऑटोमेशन। दूसरा जो होता है कंट्रोल ऑटोमेशन या फिर कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो मैंने बोला है, पीएलसी, डीसीएस, डीडीसी, एचएमआई, स्काडा, ये कंट्रोल सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं। आगे जाके इसको डिटेल में समझने वाले हैं, मैं सिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि कंट्रोल सिस्टम में ये सब चीजें आते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम जो बोल रहा हूँ मैं, तो वो बेसिकली कहाँ पे आता है या फिर उसका रोल कहाँ पे है। तो उसका रोल मेनली होता है इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, जहाँ पे मशीन्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उसको ऑटोमेट करने के लिए हमें ये पीएलसी, डीसीएस का यूज करके हमें चीज़ों को ऑटोमेट करना पड़ता है, मशीन्स को ऑटोमेट करना पड़ता है। तो ये हुआ कंट्रोल सिस्टम। अभी एक चीज़ मैं इसमें और डिटेल में समझाऊंगा कि वेयर ऑटोमेशन इज डन, ऑटोमेशन कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो पहला ऑटोमेशन है फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज के अंदर जो ऑटोमेशन होता है उसको हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बोलते हैं। जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि फार्मा कंपनीज में कोई ऑटोमेशन सिस्टम हो, ऑयल एंड गैस में कुछ ऑटोमेशन हो सकता है, मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ ऑटोमेशन हो सकता है, पैकेजिंग लाइंस या फिर पैकेजिंग कंपनीज में कुछ ऑटोमेशन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये मैंने कुछ ही एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे, ऐसे बहुत सारी कंपनीज रहेंगी जो कि कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करती रहेंगी। हर एक कंपनी को ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। तो अभी दूसरा जो है, यहाँ पे लिखा मैंने कि बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग में भी ऑटोमेशन किया जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बिल्डिंग में रहते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे कुछ ऑटोमेशन रहता है या फिर वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है ऑटोमेशन। तो मैं आपको बताता हूँ कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे कि कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हुए, ह्यूज या फिर बिग टावर्स हो गए, कमर्शियल टावर्स हो गए, या फिर मॉल्स हो गए, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, या फिर वेयर हाउसेस हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए। ये ये जगह पे भी ऑटोमेशन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि मॉल्स या शॉपिंग सेंटर हुआ, एग्जांपल लेता हूँ मैं मॉल्स या फिर शॉपिंग सेंटर्स का। तो मॉल्स में आपने देखा रहेगा कि मॉल्स में बहुत सारा लाइटिंग रहता है जो कि नाइट टाइम में लगता है, दिन में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़, वहाँ पे ऑटोमेटेड वेंटिलेशन, एचवीएसी बोलते हैं उसको, हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग। तो बहुत सारी जगह पे आपने देखा रहेगा कि हम जैसे ही मॉल के अंदर एंट्री करते हैं तो पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही कूल रहता है, या फिर एंटर करते ही हमें बहुत सा कूल एनवायरनमेंट महसूस होता है। तो वो बैकएंड में जो सिस्टम लगा है, एचवीएसी बोलते हैं उसको, वो भी एक ऑटोमेटेड सिस्टम ही है। और मैं इसी के अंदर एग्जांपल देने की बात करूंगा कि जैसे मैंने बोला कि दिन में हमें लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ती, एक सर्टन टाइम, मतलब नाइट में समझो 7 बज गए तो 7 बजने के बाद हमें लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो उस टाइम पे लाइट्स को ऑन करना पड़ता है।
तो वो कोई मैन्युअली नहीं करेगा। तो उसके लिए भी ऑटोमेशन सिस्टम रहता है कि इतने टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली सब लाइट्स ऑन होने चाहिए या फिर मॉर्निंग में इतने टाइम के बाद सब लाइट्स ऑफ होने चाहिए। तो ये बैकएंड में ऑटोमेशन ही है। अभी दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, अपने मॉल में एस्केलेटर्स देखे रहेंगे तो वहां पे भी ऑटोमेशन रहता है। वहां पे मोटर्स रहती है, जैसे ही हम एस्केलेटर के ऊपर अपना एंट्री करते हैं एस्केलेटर के अंदर तो ऑटोमेटिकली एस्केलेटर रन होते हैं या फिर चलने लगते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि ये एस्केलेटर कुछ समय तक यदि चलता है और कोई भी उसके ऊपर एंट्री नहीं करता है तो सर्टन टाइम के बाद वो ऑफ भी हो जाता है। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑटोमेशन, वो ऑटोमेटिकली चलते हैं और एनर्जी सेविंग के लिए ऑटोमेटिकली बंद भी होते हैं यदि उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया ऑटोमेशन का। तो एयरपोर्ट में क्या ऑटोमेशन किया जा सकता है? जैसे कि आप लोगों ने मतलब एयरपोर्ट या फिर फ्लाइट से ट्रैवल किया होगा तो नॉर्मली वहां पे हमारा जो बैगेजेस होता है या फिर सामान होता है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम लगा रहता है, उसको बोलते हैं बैगेज हैंडलिंग सिस्टम। इज नथिंग बट ऑटोमेशन। उसके अंदर मोटर रहेगी, कन्वेयर रहेंगे, फिर वो अलग अलग सॉर्टिंग भी होता है, उसके हिसाब से वेट के हिसाब से सॉर्टिंग करना पड़ता है। जैसे कि फ्लाइट के अंदर इतना इतना वेट ही अलाउड रहता है तो फिर यदि उससे ज़्यादा वेट हुआ तो उसको हमें रिजेक्ट भी करना पड़ता है। इतना ही वेट को अलाउ करना है तो इतना ही वेट का पार्सल आगे जाने देना है। तो ये सब चीजें चीजें करने के लिए ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। आपने रनवे देखा रहेगा, रनवे तो नाइट के टाइम पे क्या होता है कि जब भी कोई एरोप्लेन लैंड कर रहा हो तो उसके ऊपर मतलब एरोप्लेन या फिर पायलट को रनवे दिखने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे लाइट्स लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं हाई मास्ट लाइट्स। तो जो हाई मास्ट लाइट्स होते हैं उनको भी ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब ये भी ऐसा हो कि नाइट का समय है और वो हाईलाइट मास्ट लाइट जो होते हैं उसको ऑन ही नहीं किया गया तो पायलट को यदि लैंडिंग करना है तो पायलट को कोई रनवे दिखेगा ही नहीं, तो फिर वो लैंड करने में उसको दिक्कत आएगी या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसे में क्या किया जाता है कि सर्टन टाइम में ये हाई मास्ट लाइट ऑन ही होने चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। तो उसके लिए ऑटोमेशन का जरूरत पड़ेगा, तो उस वहां पे भी ऑटोमेशन करते हैं, किया जा सकता है। अभी आते हैं डेटा मैनेजमेंट। डेटा क्लाउड के ऊपर स्टोर करना है, डेटा रिट्रीव करना है, उसका शेड्यूलिंग करना है या फिर कोई सर्वर के ऊपर से कुछ चीज़ों या फिर कुछ डेटा डिस्प्ले करना है, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अलग-अलग वेबसाइट से गूगल है, अमेज़न है या फिर कुछ कंपनीज़ टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ होती है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ को ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्ज़ाम्पल के लिए लिखा है, गूगल है, अमेज़न एडब्ल्यूएस है, अमेज़न वेब सर्विसेज होता है, डेटा सेंटर्स होता है, टेलीकॉम कंपनीज में जो डेटा सेंटर्स होता है टेलीकॉम कंपनीज में, जैसे कि अभी वोडाफोन हुआ, एयरटेल हुआ, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनका जो डेली का वॉइस कॉलिंग होता है, मतलब हर एक यूजर का वॉइस कॉलिंग है रहता है, तो हर टेलीकॉम कंपनी को हर यूजर का एक वॉइस कॉलिंग का जो डेटा रहता है यानी कि रिकॉर्डिंग रहती है वो कुछ समय तक स्टोर करना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द ट्राई। तो ये कंपनीज के लिए अनिवार्य है कि कुछ डेटा एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए इनको अपना हर एक कॉल का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो वो रखने का काम यदि उन्होंने ऑटोमेटिक नहीं किया तो वो रिकॉर्ड स्किप हो सकते हैं या फिर वो डेटा यदि सर्टेन समय तक नहीं मिला तो फिर उनको फाइन लग सकता है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं कि वहाँ पे ऑटोमेशन करना बहुत ही मैंडेटरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मैंने अभी आपको कुछ ही एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ऑटोमेशन का एक ब्रीफ दिया है। तो हमारा आने वाला जो अगला वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम धीरे-धीरे एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे बेसिक ऑटोमेशन से, बेसिक से ऑटोमेशन कोर्स से, और हम आगे-आगे जाने वाले हैं एडवांस तक। तो आप सब लोग एक छोटा-सा भी वीडियो रहे तो उसको स्किप मत करना, क्योंकि छोटा-सा वीडियो भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देके जाता है। तो आप उसको देखते रहिए। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। ये पहला वीडियो है, आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और यदि उसके अंदर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगने वाला है, इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर इम्प्रूवमेंट लाऊँगा और मेरा आने वाला हर एक वीडियो बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए और ज़रूर कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।